टिश्यू पेपर को रुमाल की जगह तरजीह देना। इस बात की तसल्ली होती है कि वो साफ सुथरे होते हैं, कम से कम इस्तेमाल शुदा नहीं होते। पाकिस्तान का शुमार उन चंद एक ममालिक में होता है जहां जदीद तिब्बी सहूलियात होने के बावजूद भी बेशतर हस्पतालों में वही रवायती अंदाज अपनाया जाता है। क्या आप जानते हैं? कपड़े के गाउन्स और ड्रेप्स सर्जरी में इस्तेमाल होते हैं। क्या वो जरासीम से पाक हैं? इनको कहाँ धोया जाता है और किन मुयार पर रखने के बाद इन्हें जरासीम से पाक कहा जाता है? ऑपरेशन थिएटर में कई बार इस्तेमाल शुदा इन कपड़ों के ड्रेप्स और गाउन्स को इस ख्याल से जरासीम कुश मशीन में डाला जाता है कि कपड़े धुलने के बाद मुकम्मल तौर पर स्टेरलाइज यानी जरासीम से पाक होंगे, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। मुताद्दिद बार धुलने के बाद इनके दरमियान खला पैदा हो जाती है, जिसमें इन्फेक्शन पैदा करने वाले ज़रात मसलन जरासीम के अंडे वगैरह के लिए ये खला एक महफूज पनाहगाह होती है। ड्रेप्स वो शीट्स को कहते हैं रादर कि जो ऑपरेशन के दौरान ऑपरेशन की साइट को साफ़ करने के बाद उसकी साइट्स को कवर कर दिया जाता है ताकि आसपास से कोई भी जरासीम स्किन के थ्रू उस साइट तक ना पहुंच सके। इसके लिए आज तक जो हम यूज़ करते रहे हैं हमेशा से, वो क्लोथ्स यूज़ करते रहे हैं, जिसमें बेड शीट्स शामिल हैं जो कि सिर्फ ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं, और उसमें उन शीट्स को आप टावल करते हैं और क्लिप्स के साथ लगा देते हैं और सर्जिकल साइड को खुला छोड़ देते हैं। उसमें जो प्रॉब्लम्स शुरू से फेस करने को मिल रही हैं, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि वो रीयूजेबल थे, कि जब आपने एक पेशेंट के ऊपर वो टावल जब वो शीट्स यूज़ कर ली, उसके बाद वो धुलने चलेंगी धोबी के पास और वहाँ से फिर धुल के वापस आई, तो जो पेशेंट्स हेपेटाइटिस बी या सी के पेशेंट्स होते थे, उनके जरासीम दूसरे पेशेंट्स को लगने के चांसेस बहुत हाई रहते थे। इस प्रॉब्लम के अलावा दूसरा प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था फेस होता था, वो ये था उसकी स्टरलाइजेशन जो थी वो एक ज़ाहिर एक कोई ओटी टेक्नीशियन कोई एक लड़का करता था और उसमें हमेशा ह्यूमन एरर रहता था। तो जब भी वो ड्रेप्स ऑटोक्लेव होके बाहर आते थे तो उसके ऊपर टेप लगती थी और वो सिलसिला होता था और वी वर ऑलवेज कंफ्यूज कि आया ये पूरी तरह स्टरलाइज हुआ भी है या नहीं हुआ है। थर्डली ये होता है कि जब आप ऑपरेट कर रहे होते हैं तो आपकी कोशिश ये होती है कि आसपास से जो उस पर खून उसका रिस रहा है, जो उस पर सलाइन डल रही है, जो पानी डल रहा है, उसकी वजह से वो कपड़े या वो टावल्स गीले हो जाते थे और वो आसपास की स्किन से चिपक जाते थे। स्टेराइल कंडीशन और इन्फेक्शन से बचाना है पेशेंट को, क्योंकि जो ऑर्थोपेडिक सर्जरी है उसमें इन्फेक्शन रेट इज़ वेरी हाई, और उसमें जब अगर वंस यू गेट द बोन इन्फेक्शन अगर हो जाए तो देन इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। माजी में हम लोग जो थे वो लिनन के ड्रेप्स यूज़ किया करते थे और उसमें इन्फेक्शन रेट जो है वो काफ़ी हाई होता था, बिकॉज वहाँ लीकेज बहुत हुआ करती थी ब्लड की और सीरम की। उस लीकेज की वजह से कंटिन्यूस प्रॉब्लम थी, और स्टरलाइजेशन ड्रेप्स का भी जो था वो भी वी कैन नॉट बी श्योर कि ये जो स्टरलाइजेशन हुई है वो जो हॉस्पिटल्स में वो प्रॉपर्ली ऑटोक्लेव्ड है या नहीं है। ऑपरेशन से पहले सर्जन के हिदायत के मुताबिक रवायती अंदाज में ड्रेप्स तैयार कर लिए जाते हैं। तैयारशुदा ड्रेप्स को मुकर्रर वक्त तक माहौलियाती आलूदगी, नमी और दर्जा हरारत का सामना रहता है। मतलूबा ऑपरेशन के लिए सर्जन को सिर्फ आलात दिए जाते हैं, जबकि दीगर फराहम की जाने वाली ज़रूरी अशिया के मुतालिक इनको कोई इल्म नहीं होता कि आया ये कपड़े और आलात मुकम्मल जरासीम से पाक हैं या नहीं।
AM डिस्ट्रीब्यूटर्स ने यहाँ हमारे हॉस्पिटल में अपने डिस्पोजेबल ड्रेप्स यूज़ किए, जो कि मैंने बाहर ज़ाहिर इंटरनेशनली देखे हुए थे। उन डिस्पोजेबल ड्रेप्स की सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये थी कि ज़ाहिर है दे आर डिस्पोजेबल। आपने एक पेशेंट ने यूज़ किए, देन थ्रो इट अवे, नो चांसेस ऑफ एनी कंटामिनेशन कि इस पेशेंट के जरासीम दूसरे को लगेंगे। सेकेंडली सबसे बड़ी बात ये थी कि दे आर वाटर प्रूफ। इसकी ओपनिंग अगर हो जाए उसके पैकिंग की तो दे आर वेस्टेड। तो हम जब भी इसको इस्तेमाल करते हैं हमें पता होता है कि दे आर टोटली सील्ड एंड प्रॉपरली सील्ड, और इसमें किसी किस्म की ऑटोक्लेविंग का कोई इशू नहीं है। थर्डली फिर आप बहुत से ऑपरेशंस ऐसे होते हैं जिसमें आप चाहते हैं कि आपको उसी किस्म के ड्रेप्स मिलें, बिला वजह के फालतू किस्म के ड्रेप्स ना हो जो साइड पे इधर दाएं बाएं ज़ाया हो रहे हों। तो इसमें बहुत सारे ये इश्यूज हमारे कवर अप हो गए इसमें। AM डिस्ट्रीब्यूटर्स के सर्जिकल डिस्पोजेबल ड्रेप्स को खास तौर पे टर्की से इंपोर्ट किया जाता है, जो जदीद तर्ज पे जरासीम से पाक होते हैं। हम लोग डिस्पोजेबल ड्रेप्स इस्तेमाल करते हैं और डिस्पोजेबल गाउन्स, जिसकी वजह से वूंड इन्फेक्शन के रेट्स कम हुए हैं। और इस डिस्पोजेबल ड्रेप्स और डिस्पोजेबल गाउन से इन्फेक्शन के अलावा पेशेंट सेटिस्फैक्शन भी बेहतर हो गई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हाँ, हम अगर इस्तेमाल करते रहेंगे तो इन द लॉन्ग रन हम इस चीज़ को शायद साबित करने में कामयाब हो जाएं कि डिस्पोजेबल ड्रेप्स जो हैं रीयूजेबल ड्रेप से बेहतर हैं। AM डिस्ट्रीब्यूटर्स के सर्जिकल डिस्पोजेबल ड्रेप्स जदीद तिब्बी दौर के जदीद तकाज़ों को पूरा करती है। इसका सील प्रूफ पैक आलूदा हवा और किसी भी किस्म के जरासीम को दाखिल नहीं होने देता। इसकी ख़ास बनावट ऑपरेशन के दौरान जिस्म और ज़ख़म से खारिज होने वाले मादा को दूसरी जगह लगने से रोकता है। इस तरह एड्स और हेपेटाइटिस जैसे मोहलक मर्ज से बचाती है। डिस्पोजेबल सिरिंज का भी इस्तेमाल इसी वजह से अमल में आया और लाखों जानों के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन हुआ। अपनी मुनफरिद साख्त के एतबार से एक बार इस्तेमाल करने के बाद बआसानी ज़ाया किया जा सकता है। खुदा का शुक्र है कि पाकिस्तान में भी AM डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं वो स्टेराइल ड्रेप्स इन्होंने प्रोवाइड करना शुरू किए। उस पर दोनों एडवांटेज हैं। एक तो हमें गारंटी होती है कि द ड्रेप्स आर स्टेराइल, एंड दूसरा एडवांटेज ये कि अवेलेबिलिटी और उसकी जो एप्लीकेशन है बॉडी के ऊपर वो उसको बिल्कुल वाटर प्रूफ कर देती है, एंड दैट मेक्स द इन्फेक्शन फ्री एटमॉस्फेयर। और जो हमारी सर्जरी के लिए, स्पेशली ऑर्थोपेडिक सर्जरी के लिए जहाँ इन्फेक्शन इज़ अ वेरी बैड थिंग टू हैपन, उसके लिए बहुत यूज़फुल है और बहुत ज़रूरी है। और मैं हर एक को ये रेकमेंड करूँगा कि वो जो शख्स भी केयरफुल सर्जन है वो डिस्पोजेबल ड्रेप्स यूज़ करे। उससे एक तो पेशेंट टू पेशेंट कांटेक्ट नहीं होता, और दूसरा ये कि इसमें वाटर सील जो है वो सर्जिकल आपको फील मिल जाती है। इन पैक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट बात एक और जो हमें फ़ायदा मिला वो ये मिला कि इसी एक ही पैक में से जो कि ऑटोक्लेव होकर स्टरलाइज होकर आ रहा है उसमें से आपको टॉवल्स भी मिल रहे हैं, आपको अपने गाउन्स भी मिल रहे हैं जो सर्जन्स पहनते हैं, दे आर ऑल्सो वाटर प्रूफ। तो बहुत सारी चीज़ें आपको एक पैक में बना के दे दी गई हैं कि आपके हिप के लिए ये सेट है, नी के लिए ये सेट है, ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा के लिए ये सेट है, बाकी जनरल सर्जरी के डिफरेंट सेट्स हैं। तो इसमें हमें ये बहुत फ़ायदा पहुँचा। आई वुड सजेस्ट राइट नाउ कि अगर इनके होते हुए भी अगर हम दोबारा टॉवल्स को यूज़ करें और क्लोथ्स को यूज़ करें तो दैट इज़ आई वुड इन माय ओपिनियन दैट इज़ क्रिमिनल आई सपोज। इस डॉक्यूमेंट्री का मकसद आम आवाम में ये शऊर बेदार करना था कि कपड़े के इस्तेमाल शुदा सर्जिकल ड्रेप्स और गाउन्स किन खतरात से दो चार हैं। AM डिस्ट्रीब्यूटर्स एक पाकिस्तानी कंपनी होने के नाते इस पब्लिक अवेयरनेस को अपना फ़र्ज समझती है। हमें उम्मीद है कि आपने इस डॉक्यूमेंट्री को अपने और अपने अजीज़ों के लिए मुफीद पाया होगा। जिंदगी
कुदरत का एक अनमोल तोहफा है जिसकी हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। अपने और अपने प्यारों की खूबसूरत मुस्कुराहट की हिफाजत के लिए AM डिस्ट्रीब्यूटर्स के डिस्पोजेबल सर्जिकल ड्रेप्स का तकाजा कीजिए, क्योंकि आपका फैसला सेहतमंद माशरे के तश्कील का जामिन है।